एक लंबे थकावट भरे दिन के बाद जब दिव्य किसान शेनोंग जंगल में खाने लायक ग्रेन्स और जड़ी बूटियां ढूंढ रहे थे, तब गलती से उन्होंने खुद को 72 टाइम्स जहर खिला दिया। लेकिन जहर उनकी जान ले पाता उससे पहले एक पत्ता उनके मुंह में गिर गया। उन्होंने उसे चबाया और वो पत्ता उन्हें फिर से जिंदा कर गया। और ऐसे एक पुरानी कहानी के हिसाब से चाय यानी कि टी की खोज हुई। ऑफ कोर्स चाय असल में जहर का इलाज नहीं करती, लेकिन शेनोंग की कहानी जो चाइनीज़ खेती के पौराणिक आविष्कारक मानते हैं, ये दिखाती है कि प्राचीन चाइना के लिए चाय कितनी इम्पोर्टेंट थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि चाय सबसे पहले चाइना में 6000 साल पहले उगाई गई थी, यानी जब फेरोज ने ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा बनाए थे उससे 1500 साल पहले। वही ओरिजिनल चाइनीज़ टी प्लांट आज भी दुनिया भर में उगता है, लेकिन पहले इसे बिल्कुल अलग तरीके से खाया जाता था। लोग इसे सब्जी की तरह खाते थे या पॉरीज के साथ पका के। चाय का फूड से ड्रिंक बनना 1500 साल पहले शुरू हुआ, जब लोगों ने समझा कि गर्म और गीला करने से पत्तों से कॉम्प्लेक्स और अलग अलग टेस्ट निकल सकता है। कई सालों तक प्रिपरेशन मेथड बदलता रहा और फिर स्टैंडर्ड ये बना, चाय को गर्म करो, उसे पोर्टेबल केक में पैक करो, फिर पीस के पाउडर बना दो और गर्म पानी के साथ मिलाओ और एक ड्रिंक बनाओ जिसे कहा गया मुगो चा या माचा। माचा इतना पॉपुलर हो गया कि चाइना में एक अलग चाय कल्चर डेवलप हो गया। चाय बुक्स और कविता का सब्जेक्ट बनी, एम्परर्स का फेवरेट ड्रिंक बनी और कलाकार तो चाय के फोम में डिज़ाइन बनाते थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज कॉफ़ी शॉप्स में एक्सप्रेसो आर्ट दिखता है। 9th सेंचुरी में तंग वंश के एक जापानीज मॉन्क पहला टी प्लांट जापान ले आए। बाद में जापानीज लोगों ने अपना अलग रिचुअल डेवलप कर लिया और इसे जापानीज टी सेरेमनी का जन्म हुआ। फिर 14th सेंचुरी में मिंग वंश के दौरान चाइनीज एम्परर ने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, टी केक्स से पत्ते वाली चाय पर शिफ्ट कर गए। उस टाइम चाइना के पास दुनिया के लगभग सारे टी ट्रीज का मोनोपोली था और चाय पोर्सिलीन और सिल्क के साथ चाइना के 3 मेन एक्सपोर्ट गुड्स में से एक बन गई। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा ताकत और आर्थिक प्रभाव मिल गया। जैसे जैसे चाय पीने का ट्रेंड दुनिया भर में फैलने लगा, ये स्प्रेड अर्ली 16,000 में स्टार्ट हुआ जब डच ट्रेडर्स चाय को यूरोप ले गए। काफ़ी लोग क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा को क्रेडिट देते हैं, जो एक पोर्टुगीज नोबल वुमन थी, कि उन्होंने इंग्लैंड के अमीर लोगों में चाय को पॉपुलर बना दिया। जब उन्होंने 1661 में किंग चार्ल्स II से शादी की, उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन अपना कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और धीरे धीरे एक डोमिनेंट वर्ल्ड पावर बन रहा था। और जैसे जैसे ब्रिटेन ग्रो हुआ, वैसे वैसे चाय का क्रेज़ भी दुनिया भर में स्प्रेड हुआ। 17,000 तक तो यूरोप में चाय कॉफ़ी से 10 गुना महंगी बिक रही थी और चाय के प्लांट्स अभी भी सिर्फ चाइना में उग रहे थे। चाय का ट्रेड इतना फ़ायदेमंद था कि दुनिया का फास्टेस्ट सेल बोट क्लिपर शिप वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज के बीच इंटेंस कंपटीशन से बना। सब रेस लगा रहे थे कि कौन पहले यूरोप पहुंचाएंगे चाय को, ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सके। शुरू में ब्रिटेन ने चाइनीज़ चाय के लिए सिल्वर से पेमेंट की। जब ये बहुत महंगा पड़ने लगा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि चाय के बदले ओपियम ट्रेड किया जाए। अब जिनको नहीं पता, ओपियम एक ड्रग है। इससे चाइना में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस शुरू हो गया क्योंकि लोग नशे के एडिक्ट बन गए। फिर 1839 में एक चाइनीज़ ऑफिशियल ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो मैसिव ब्रिटिश ओपियम शिपमेंट्स तबाह कर दे। ये ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक स्टेटमेंट था। इसी इंसिडेंट से फर्स्ट ओपियम वार स्टार्ट हो गया। लड़ाई चाइनीज़ कोस्ट के साथ साथ चलती रही और 1842 में जब क्विंग वंश हार गया तो उन्होंने हांगकांग पोर्ट ब्रिटिश को दे दिया और अनफेवरेबल टर्म्स पर ट्रेड दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। इस वार ने चाइना की दुनिया भर की ताकत को एक सेंचुरी से भी ज़्यादा वीक कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी कि वो खुद चाय उगाए और मार्केट को कंट्रोल करे। इसीलिए उन्होंने बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून को भेजा, जो डिस्गाइज करके चाइना गए और टी ट्रीज और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को दार्जिलिंग इंडिया ले आए। वहाँ से टी के प्लांट्स और जगह और फैली और चाय एक रोज़ का आम पीने का बेवरेज बन गई। आज चाय दुनिया का सेकंड मोस्ट पीने वाला ड्रिंक है पानी के बाद, और शुगरी टर्किश राइस सी से लेके नमकीन टिबेटन बटर टी तक दुनिया में चाय बनाने के तरीके लगभग उतने ही हैं जितने दुनिया में कल्चर्स है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।